20 नंबर से लेके आपका जो भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए आपको 30 नंबर तक वो सारा का सारा हम खत्म कर देंगे इस वीडियो में। देख समझे, कोशिश करेंगे पूरा का पूरा बता दें एकदम बढ़िया तरीके से, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको हम। देखिए, इसको समझने से पहले तो दो बातें जो हम आपको समझाना चाहते हैं, ताकि आपको बनाने में 10 क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने लगेंगे तो वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है एक्रूअल बेसिस पे रहता है, समझे, एक्रूअल बेसिस पे रहता है। इसका मतलब समझते क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी वर्ष का, समझे, जो वर्ष चालू रहेगा, मान लीजिए 2000 अभी 23 है, 2023 का ही एंट्री करेगा। 2022 का रहेगा तो उसको घटा देगा, 2024 का रहेगा उसको भी घटा देगा। सिर्फ और सिर्फ 2000 इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या अभी देखते आ रहे हैं अभी तक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि जो भी आता था ना, प्राप्त होता था तो हम एंट्री कर लेते थे। मायने नहीं रखता कि पिछले साल का है कि अगले साल का है कि इस साल का है, कोई मतलब नहीं था। हम एंट्री कर लेते थे, डेबिट कर देते थे जो भी प्राप्त होता था, समझे। आपको जो भी प्राप्त होता था वो हम आपको एंट्री कर देते थे। लेकिन इसमें क्या होता है आपको कि ऐसा नहीं रहता है। इसमें आपको जो इस वर्ष का है उसी का एंट्री करेंगे, समझे। ये एक नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, आपको एक्सपेंस और लॉस को डेबिट किया जाता है, इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है। उसी को नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता बोला जाता है। आपको पता होगा नाम मात्र खाता। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। इसमें बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए 31 मार्च 2022 का, समझे, 31 मार्च 2022 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के, जिसमें ये डाटा जो है फीस हमको मिला, सैलरी, टूर्नामेंट, जो भी दिया हुआ डाटा वो हम देखेंगे और आपको इसका आंसर दिया। चलिए हम देखते हैं। आपको देखिए, एक ही चीज़ आएगा क्रेडिट साइड में, मतलब इनकम होगा एक ही चीज़ से, वो है आपको फीस से। फीस अगर हम कलेक्ट करेंगे 4,20,000, उससे हमारा इनकम बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। बाकी जितना भी आइटम है उसका डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि वो हमारा खर्चा बढ़ा देता है। देखिए, सैलरी भी पेड करेंगे, दिया हुआ 3 लाख रुपये, अपना बुक देखिए आप। सैलरी भी देने से हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, टूर्नामेंट भी देने से हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब कि यातायात का खर्चा भी हमारा बढ़ जाएगा, इससे भी खर्चा बढ़ जाता है। जो भी खर्चा का सोर्स होगा ना उसको डेबिट कर देते हैं, और जो भी कमाई का सोर्स होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। सिंपल है। स्टेशनरी खरीदेंगे, मतलब पेन, कॉपी, सब पेपर सब खरीदेंगे, उससे भी हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। रेंट देंगे, उससे भी हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस, मतलब मान लीजिए रिचार्ज करने किसी भी तरह का खर्चा जरूरत है, उससे भी हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। इधर जोड़ेंगे, पहले हम इधर जोड़ते हैं क्रेडिट साइड में, मतलब क्या, इनकम साइड में। इनकम में और कुछ डाटा है ही नहीं, सिर्फ एक ही डाटा है, तो 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000, इसको जोड़ के घटा देंगे। पूरा जोड़ के जो है ना इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा आपको कितना, 3,80,000 हो जाएगा, शायद 3,80,000 या 90,000 हो जाएगा, 3,70,000 रुपया हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे पूरा तो देखिए 3,70,000 रुपया हो जाएगा। इस क्रेडिट साइड ज़्यादा है। जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम हमारा ज़्यादा है, कमाई हम ज़्यादा किए हैं और खर्चा हमारा कम हुआ है। कमाई हम ज़्यादा कर लिए तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लोग सरप्लस बोलेंगे, उसको हम सरप्लस बोलेंगे। कमाई देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, 4,20,000 ज़्यादा है, और खर्चा हम किए 3 लाख जो है ना 70,000 सिर्फ, तो हमारा 50,000 का इनकम हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, समझे बात। वही जो आपको मान लीजिए एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ज़्यादा होता, इनकम कम होता, तो इस साइड में आ जाता बाय डेफिसिट। मतलब क्या, डेफिसिट का मतलब होता है कि हम खर्चा ज़्यादा कर लिए और कमाई कम है, समझे। इसमें देखिए आपको एक चीज़ नहीं आएगा जो कि है परचेज ऑफ बुक। परचेज ऑफ बुक हमारा क्या हो जाएगा, आपको एसेट हो जाएगा। एसेट सबका एंट्री कहाँ हो जाते रहता है आपको बताइए। एसेट्स का सबका एंट्री हो जाता है आपको जब हम बैलेंस शीट बनाने लगेंगे तब, समझे। या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, परचेज ऑफ बुक इसलिए इसमें नहीं आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रेवेन्यू आइटम आता है, रेवेन्यू आइटम, समझे। कैपिटल आइटम नहीं आता है। परचेज ऑफ बुक इसलिए नहीं आएगा इसमें, समझे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 20 नंबर प्रॉब्लम होगा तो आपको 29 नंबर में ज़्यादा, बाकी किसी में नहीं। 21 नंबर देखिए अब आपको क्या है। इसमें बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए 31 मार्च 2022 का। चलिए 31 मार्च 2022 का हम बनाएंगे, जिसमें आपको दिया हुआ डाटा रिसिप्ट प्राप्त हुआ, हमको इतना पेमेंट किए मिलता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ। इसमें एक चीज़ आएगा, लेगेसी नहीं जाएगा क्योंकि वो हमारा एसेट हो जाते रहता है, और कैपिटल रिसिप्ट है इसलिए नहीं जाएगा। उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी चले जाएगा। उसके बाद इधर हम आएंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, समझे, इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा। चलिए हम फिर देखते हैं, आपको बनाते हैं। पहले हम देख लेते हैं इनकम हमारा किस किस चीज़ से हुआ। देखिए, डोनेशन से हमारा इनकम हुआ, डोनेशन से हमारा 6,000 मिला, सब्सक्रिप्शन से हमको 10,000 मिला, इंटरेस्ट से हमको 75 रुपया आया,
दिया हुआ है कि नहीं, इंटरेस्ट 75 रुपया आया, इधर जोड़ देंगे 16,075। देखिए अब हम इधर एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं। देखिए आपको हमारी सैलरी हम दिए 2600 का हमारा लॉस हो गया, सॉरी खर्चा हो गया। रेंट हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। प्रिंटिंग हमारा खर्चा होगा। पोस्टेज से हमारा 100 रुपया चले गया मेरी जेब से। एडवर्टाइजमेंट हम तो 250 रुपया खर्चा कर दिए। इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ने से आ जाएगा हमारा 16,075 रुपया। 16,075 कर देंगे और इसको जोड़ के घटा देंगे तो हमारा बचेगा आपको 11,625, जो कि हमारा सरप्लस होगा। मतलब कमा लिए हम ज़्यादा, कमाए हम ज़्यादा और खर्चा हमको कम हुआ, तो 11,625 हमारा क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। समझे, उसको सरप्लस बोला जाता है। देखिए ये दो चीज़ नहीं आएगा इसमें से, एक लेगेसी इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या हुआ आपको, पूंजीगत, मतलब कि बार बार प्राप्ति नहीं होता। और इसमें कौन सा एंट्री होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू जो भी रहता है आपको आइटम, वही उसी का हम एंट्री करते हैं। कैपिटल आइटम का हम नहीं दिखाते हैं, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पता होगा आपको। 21 हो गया। 22 में देखिए अब आपको 22 में क्या बोल रहा है कि देखिए 22 में बोल रहा है कि 31 मार्च 2022 का आप जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और इसका आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। चलो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी बुक से लिया गया हुआ, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक का जो है इंपॉर्टेंट ही रहता है, समझे। इसमें 2-3 चीज नहीं जाएगा आपको। देखिए पहले तो इधर हम देख लेते हैं, हमको क्या खबर, सब्सक्रिप्शन आएगा, इंट्रेंस फी आएगा, डोनेशन भी आएगा, रेंट ऑफ हॉल आ जाएगा, रेंट ऑफ हॉल हो जाएगा, उसका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। इधर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर देखते हैं हम आपको, ये भी आ जाएगा, सैलरी भी आ जाएगा, रेंट भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेज भी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी, सन्ड्री एक्सपेंस। बुक जो हम परचेज किए ये नहीं आएगा, समझे। गवर्नमेंट बॉन्ड जो हम परचेज किए ये भी नहीं आएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट जो हम इतना किए वो भी नहीं आएगा, लेकिन इसका इंटरेस्ट आएगा। और आपको पता ही होगा कि हमारा जो कैश बैलेंस रहता है वो भी नहीं आता है आपको। किस में नहीं आता है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश बैलेंस भी नहीं आता था, ये भी नहीं आएगा। देखिए क्या क्या देखते हैं आपको। देखिए सैलरी तो आएगा, सैलरी हमारा खर्चा है, तो चलिए हम खर्चा साइड में देते हैं, डेबिट हो जाएगा। रेंट भी आएगा, हमारा खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा खर्चा होगा, टैक्स भी दिए हम, चले जाते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हमारा खर्चा हो जाएगा, सैलरी एक्सपेंसेज भी हमारा खर्चा हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन जो हम कमाए 22,500 का, इंट्रेंस फी दिए हम, कमाए 1,250 रुपये का, समझे। एनपीओ चला रहे हैं हम, दिल्ली क्लब, तो उसमें हमको इंट्रेंस फी से प्राप्त हुआ 1,250 रुपये, हमारा इनकम बढ़ जाए। कोई डोनेशन दिया हमको 2,500 रुपये। अगर कुछ नहीं दिया है डोनेशन तो हम मानेंगे कौन, जनरल डोनेशन। और जनरल डोनेशन कैसा होता है, रेवेन्यू आइटम होता है। रेंट ऑफ हॉल, ये हम जो है ना अपना, मान लीजिए बड़ा सा मकान था या बड़ा सा कोई भी हॉल था, उसमें उसको जो है ना हम क्या कर दिए, रेंट पे दे दिए। उससे हमारा महीना दर महीना पैसा आते रहता है। 750 रुपया आया इस महीना का, तो क्या हो जाएगा आपको, वो हमारा रेवेन्यू आइटम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा इनकम हो जाएगा, ये समझे। इधर जोड़ेंगे 27,000 हो जाएगा। देखिए आपको इधर जोड़ के घटा देंगे तो हमारा 18,200 रुपया हो जाएगा। इधर जोड़ के घटाइएगा आप 18,200 रुपया, जो कि हमारा सरप्लस होगा। मतलब क्या, कमा लिए हम ज़्यादा, मतलब मेरे पास पैसा आ गया, इनकम आ गया ज़्यादा, कितना 27,000 रुपया, और खर्चा हमारा कम हुआ, तो आपको क्या हो जाएगा, वो हमारा सरप्लस हो जाएगा, समझे। इसमें क्या क्या आइटम नहीं आएगा, देखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो एसेट रहता है, संपत्ति को कम कर देता है, समझे, वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है, इसलिए, समझे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है आप बोलिएगा, तो वो जो है किसी भी एसेट को कम कर देते रहता है आपको, समझे। और ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है, बार बार नहीं होते रहता है आपको ये, समझे। बुक परचेज किए वो भी हमारा कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल नेचर का हो जाएगा ये भी। गवर्नमेंट बॉन्ड हम परचेज के बार बार हम नहीं परचेज करेंगे, तो ये भी हमारा कैपिटल हो जाएगा नेचर का। और कैपिटल नेचर का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट हम कर दिए तो आपको ये हमारा कैपिटल हो जाएगा। भाई हम डिपॉजिट कर देते हैं क्या, हम महीना दर महीना लेते हैं, नहीं, उससे सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटरेस्ट आते रहता है। बाकी उस जो हमें 1 साल 1.5 साल के लिए छोड़ देते रहता है, तो एफडी जो करा देते हैं वो भी कैपिटल नेचर का रहता है, समझे। आपको इस पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आते रहता है और कुछ नहीं, कैपिटल नेचर का होते रहता है। चलिए अब आते हैं हम 22 नंबर हो गया। ये तो आपको पता है कि बैलेंस नहीं जाते रहता, आपको क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो है आपको बैलेंस शीट में, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखते रहता, आपको भी पता होगा आराम से, 100% आपको भी पता होगा। देखिए
अब आते हैं हम आपको 23 नंबर में। देखिए आपको इसमें बोला 31 मार्च 2022 का जो है ना आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है आपको इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसमें बनाने में क्या जाता है आपको 2-3 आइटम नहीं जाता। पहले बात तो लेगेसी आपको भी पता है कि आपको कैपिटल है, कैपिटल नेचर का लेगेसी है। उसके बाद आपको देखिए आपको सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी भी नहीं जाएगा, क्या पुरानी मशीनरी की बिक्री कर दी है। उसका इस साइड में आपको नहीं इन्वेस्टमेंट 10,000 का है, ये भी नहीं जाएगा, बाकी सब कुछ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। डोनेशन एज रेवेन्यू, लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड डोनेशन एज रेवेन्यू। डोनेशन तो रहेगा ही। कितना नंबर है 23 नंबर में। देखिए अब आपको एक्सपेंडिचर साइड ये हो गया, इनकम साइड ये हो गया। देखिए हमारा इनकम देखिए हम किस किस चीज़ से बढ़ जाता है। डोनेशन मिलता है, कुछ नहीं दिया हुआ तो हम जनरल डोनेशन मानेंगे। रेवेन्यू 6,000 रुपये, सब्सक्रिप्शन आपको 12,000 रुपये, इंटरेस्ट मिला 1,500 रुपये। देखिए आपको यही हुआ ना, इंटरेस्ट मिला 1,500 रुपये। इस साइड में कोई कुछ नहीं आएगा। आपको पता है कि ये आपको ओपनिंग भी नहीं आता है, क्लोजिंग भी नहीं आता है, समझे। या कुछ ओल्ड मशीनरी तो नहीं आएगा क्योंकि वो हमारा कैपिटल नेचर का है। देखिए आपको सैलरी जो हमारा 4,000 रुपये हम दिए, रेंट दिए हम 2,500 रुपये, प्रिंटिंग दिए 500 रुपये का, पोस्टेज दे दिए 200 रुपये का, एडवर्टाइजमेंट दे दिया 1,800 रुपया। इधर जोड़ेंगे तो हमारा 19,500 हो जाएगा, समझे। इसको जोड़ के घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10,500, मतलब क्या 9,000 रुपया हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा खर्चा है, जिसमें हम 19,000 कमा लिए हैं। वाह, देखिए 9,000 खर्चा है, 19,000 कमा लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 19,500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या नहीं जाएगा, कि लेगेसी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी नहीं, कैपिटल नेचर का है। इन्वेस्टमेंट भी हमारा कैपिटल नेचर का है, इसलिए हमारा नहीं जाएगा। इसमें कौन कौन जाता है, रेवेन्यू नेचर का जितना भी रहता है वही जाता है, समझे। देखिए 24 में देखिए, अब आपको 24 में देखिए कि क्या बोल रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है दरभंगा का स्पोर्ट्स क्लब का 31 दिसंबर 2022 का। ओपनिंग बैलेंस तो नहीं जाएगा, डोनेशन जाएगा, सब्सक्रिप्शन जाएगा, लेगेसी नहीं जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ये भी जाएगा, रेंट भी जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, सैलरी नहीं जाएगा, सैलरी जाएगा, और फर्नीचर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं जाएगा। देखिए फिर भी हम आपको समझा रहे हैं, आपको 24 नंबर है ना। देखिए क्या क्या जाएगा, क्या क्या नहीं जाएगा। देखिए आपको सब्सक्रिप्शन आएगा, इनकम बढ़ जाएगा आपको। देखिए बुक देखिए 30,000 का, इंटरेस्ट भी मिल जाएगा हमको, मिलेगा इंटरेस्ट, हमारा इनकम बढ़ जाएगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। मिसलेनियस रिसिप्ट अलग अलग तरीके का हमको प्राप्त हुआ, समझे, जिससे इनकम हमारा बढ़ गया, 3,600 रुपया हो जाएगा, हो गया। हाँ यहाँ पे आपको देखिए और एक चीज़ बोला गया यहाँ पे, मैनेजिंग कमेटी डिसाइडेड टू ट्रीट 50% डोनेशन एंड लेगेसी एज कैपिटल रिसिप्ट एंड बैलेंस एज रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब समझिए बातों को कि बोल रहा है क्या यहाँ पे, कि ये जो दिया हुआ है आपको मैनेजर कमीशन, क्या क्या बोला कि देखिए ये जो दिया हुआ है ना, उसमें जो 50% है, जितना भी डोनेशन दिया हुआ है, डोनेशन देख लीजिए पहले कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये दिया हुआ डोनेशन, 10,000 रुपये डोनेशन दिया हुआ हमारा, उसका 50% मतलब कितना हो जाएगा 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया जो हो जाएगा आपको, 5,000 रुपया जो है ना हमको रेवेन्यू नाम नेचर का मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, मतलब क्या आयगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति मानेंगे। अब 5,000 रुपया जो बचेगा 10,000 में से, उसको हम बोलेंगे कैपिटल, मतलब क्या पूंजीगत प्राप्ति, समझे। देखिए एक चले जाएगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट में, एक चले जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाएगा आपको, देखिए, और बैलेंस शीट में। देखिए देखिए देख लीजिए आप 24 नंबर देखिए आपको। चलिए तो 50% मतलब 5,000 रुपये हमारा क्या चल जाएगा आपको डोनेशन में। फिर आते हैं लेगेसी का, लेगेसी का भी 50%, लेगेसी कितना है हमारा 8,000 रुपये, 8,000 का आधा कितना होता है 4,000 रुपये, वो हमारा क्या हो जाएगा रेवेन्यू नेचर का। तो रेवेन्यू नेचर का इसमें एंट्री करते हैं हम आपको। फिर आते हैं हम आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस खर्चा हो जाएगा 32,000 रुपये, रिपेयर से हमारा 1,600 रुपये खर्चा चल जाएगा, रेंट से हमारा कितना चल जाएगा आपको 1,000 रुपया, सैलरी से हमारा 7,000 रुपया चले जाएगा, समझे। इधर जोड़ेंगे तो 44,000 हो जाएगा, इधर जोड़ के घटा देंगे तो हमारा 24,000 रुपया हो जाएगा, जो कि हमारा सरप्लस होगा। इसमें क्या क्या नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, फर्नीचर नहीं जाएगा, कैश बैंक जो है क्लोजिंग वाला और ओपनिंग वाला, ये दोनों नहीं जाएगा आपको, तीनों नहीं जाएगा, समझे 24 नंबर में। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इसमें, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। उसके बाद लेगेसी 50% नहीं जाएगा,
उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा क्योंकि हमारा कैपिटल हो जाता है, कैपिटल हम रिसिप्ट हो जाते रहता है इसलिए नहीं जाएगा। अब फर्नीचर दिया हुआ है यहाँ 5200, वो भी नहीं जाएगा। 24 नंबर हो गया। 25 नंबर में आते हैं हम। 25 नंबर में देखिए आपको क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31/3 मतलब 31 मार्च 2022 का मिथिला नारी कल्याण समिति का एनपीओ का, जिसमें आपको ये आइटम दिया गया। तो पहले तो आप कैश बैलेंस तो नहीं है जाएगा क्या, देखिए आपको फीस ये भी चले आएगा, म्यूनिसिपल ग्रांट्स चले आएगा, समझे। डोनेशन भी चलेगा, बिल्डिंग फंड नहीं आएगा, नहीं डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये नहीं जाएगा आपको, समझे 25 नंबर में। फिर आपको पेमेंट में देखते हैं पेमेंट में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, आपको आएगा क्या नहीं जाएगा वो देख लेते हैं आपको हम। म्यूनिसिपल डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, उसके बाद देखिए आपको हम सैलरी ऑफ स्टाफ भी जाएगा, रेंट भी जाएगा, कॉस्ट ऑफ कार नहीं जाएगा, कॉस्ट ऑफ कार नहीं जाएगा। फिर एक्सपेंस कार जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस जाएगा, लीगल एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस नहीं जाएगा। चलिए और कुछ डाटा दिया हुआ देख लेते हैं 25 नंबर में। हाँ देखिए कुछ डाटा दिया हुआ है, देख लीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए आपको दिया हुआ है कि अ डोनेशन फॉर 1000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे देखिए आपको कि 1000 रुपया जो डोनेशन का था वो आपको गलती से सब्सक्रिप्शन में दिख गया। चलिए गलती हो गया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम आपको गलती बात है उसको माइनस कर देंगे, बात खत्म। क्या डोनेशन का पैसा सब्सक्रिप्शन में चले गया, सब्सक्रिप्शन में से 1000 रुपये माइनस कर देगा, डोनेशन में जोड़ देंगे, यही होगा, बात खत्म वहाँ से। फिर आपको सैलरी आउटस्टैंडिंग जो था साल के लास्ट में 2000 रुपया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये जुड़ जाएगा। बनाते हैं आपको 25 नंबर, चलिए 25 नंबर में बनाते हैं आपको। सैलरी तो आउटस्टैंडिंग था, चलिए पहले हम उसी का बना देते हैं खर्चा साइड में। सैलरी इस साल का 30,000 रुपया और पिछले साल का हमने दिए थे या फिर इसी साल का बच गया है 2000 रुपया, तो आपको 32,000 रुपये ये आपको ये हो जाएगा। चलिए रेंट दिए, रेंट से हम कितना दिए 25 नंबर देखिए आपको, रेंट हम कितना दिए 60,000 का, 60,000 रेंट हो गया। एक्सपेंस ऑफ कार मतलब कार का खर्चा कितना है हमारा 10,000 रुपया, ऑफिस में कितना खर्चा किए 20,400, लीगल एक्सपेंस कितना किए 5,000, ये हमारे सारे का सारे खर्चा हो गया। अब देखते हैं हम कमा कितना लिए, खर्चा तो हुआ चलो हम कोई दिक्कत नहीं, देखते कमा कितना लिए हैं इसमें। सब्सक्रिप्शन से हमको इस साल देखिए आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि सब्सक्रिप्शन हमको मिला 1,31,500 का, लेकिन इसमें 1,000 रुपये ज़्यादा इंक्लूड है, किसका डोनेशन का, तो डोनेशन वाला हम घटा देते हैं, डोनेशन वाला जो 1,000 रुपये घटा देते हैं, सब्सक्रिप्शन का कितना होगा सिर्फ 1,30,500 होगा। क्या भाई दूसरा का पैसा हम काहे रखेंगे, तो 1,30,500 होगा। बिल्डिंग फंड देखिए आपको बिल्डिंग फंड नहीं आएगा, उसके बाद आते हैं आप देखिए आपको बिल्डिंग फंड नहीं आएगा। बाय फीस फ्रॉम नॉन मेंबर से 27 रुपया हो गया, म्यूनिसिपल ग्रांट से हमारा 1,00,000 रुपया हो गया। नहीं कुछ बोला रहता है ग्रांट्स के बारे में, तो आप उसको रेवेन्यू मानिए, रेवेन्यू मतलब क्या आयगत प्राप्ति मानिए, समझे। कुछ नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे कि डोनेशन में कुछ नहीं दिया रहता है तो हम क्या मानते हैं रेवेन्यू मानते हैं, आयगत मानते हैं। उसी तरह से म्यूनिसिपल ग्रांट्स में कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपया हमारा ये हो जाएगा आपको। फिर देखिए आपको बाय इंटरेस्ट 1,000 रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर जोड़ेंगे तो 1,30,000 1,00,000 2,00,000 और 2700 और 100 मतलब हो जाएगा आपको 2,33,300 रुपया। इधर जोड़ेंगे तो 2,33,300 रुपया हो जाएगा, 2,33,300 रुपया। इसको खर्चा हम माइनस करेंगे तो हमारा 1,05,900 रुपया हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंस हो जाएगा, खर्चा सॉरी सरप्लस हो जाएगा, वही है ना 1,05,900 रुपया, जो कि हमारा क्या हो जाएगा सरप्लस हो जाएगा आपको, समझे। मतलब कमा लिए ज़्यादा खर्चा कम हुआ। चलिए बहुत अच्छी खबर है ये तो। 26 नंबर अपना बुक देखिए आपको, 26 नंबर देखिए आपको, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अमर ज्योति पटना फॉर द ईयर एंडिंग। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको क्या क्या आइटम दिया है, ये आइटम दिया हुआ है आपको। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है इसमें कि देयर इज ए बिल्डिंग फॉर 20,000 मतलब 20,000 का बिल्डिंग था, जिसमें 5% से हम डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज 500 एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 5 रुपये पर मेंबर। यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए हम आपको शुरू में ही बता दिए थे कि इसमें दो चीज़ नहीं आएगा,
ये तो बताओ म्यूनिसिपल ग्रांट्स आएगा क्या सर, बैंक नहीं आएगा। 26 नंबर हम आपको शुरू में ही बता दिए थे कि ये जो एक्रूअल बेसिस है, मतलब जो इस साल का है ना उसका एंट्री होगा, समझे। कमा लिए नहीं कमाए उससे कोई मतलब नहीं है, इस साल का है तो उसका हम एंट्री करेंगे। देखिए अब आपको वैसे ही आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में आपको समझने वाली बात क्या है कि देखिए सब्सक्रिप्शन हमको मिलना चाहिए था कितना, 500 मेंबर है, एक आदमी देता है आपको 5 रुपया, तो पूरा मिलना चाहिए। रियलाइज कितना होना चाहिए आपको, सब्सक्रिप्शन रियलाइज हमको होना चाहिए 500 गुना 5 मतलब 2500 रुपया हमको मिलना चाहिए इस साल में। इस साल मतलब कितना 2023 है ना, 2021 का बना रहे हैं, 2021 में मिलना चाहिए हमको। लेकिन हम देखते 2021 में हमको मिला कितना, देखते 2021 का मिला हमको सिर्फ और सिर्फ 850 रुपया। 2021 का मिला सिर्फ और सिर्फ 850 रुपया, मिलना चाहिए था 2500 रुपया, मिला कितना 850 रुपया, मतलब 1600 रुपया अभी भी मिलना बाकी है। जो हम चाहे अब जब वो हम मांग सकते हैं, मेरा हक है, समझे। 1650 रुपया अभी भी आउट स्टैंडिंग है, समझे। मिलना चाहिए था हमको, रियलाइज हुआ 2500 रुपया, मिला 850 रुपया 2021 का, लेकिन अभी भी 1650 रुपया नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, जितना मिलना चाहिए उसका एंट्री करेंगे 2500 रुपया, तो हमको पहले पता रहेगा कितना मिला कितना नहीं मिला तब ना। देखिए आपको सब्सक्रिप्शन 850 रुपया मिला और 1650 रुपया हम बता ही दिए आउट स्टैंडिंग है, निकाल लिए कैसे, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1650 रुपया, मतलब 2500 रुपया इस साल का मिलना चाहिए तो हम एंट्री कर देंगे, हमारा कमाई है तो हम एंट्री कर देंगे, मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, समझे। फिर देखिए अब आपको 26 नंबर क्या बोल रहा है कि टिकट से हमको मिला 355 रुपया, डोनेशन से मिल गया 400 रुपया, और ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे उससे भी हमको 25 रुपया मिल गया। हमारा कमाई बढ़ा देता है ये सब, इस सब को हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, समझे, क्रेडिट कर देंगे। अब आते हैं हम आपको डेबिट साइड में, जो कि हमारा खर्चा बढ़ा देता है। आपको देखिए जनरल एक्सपेंस दिए, ये भी खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। देखिए देखिए जनरल एक्सपेंस से भी खर्चा बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, ड्रामा से भी खर्चा बढ़ जाएगा 200 रुपया, न्यूज़पेपर से 300 रुपया हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, न्यूज़पेपर से हमारा कितना बढ़ जाएगा 300 रुपये खर्चा बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको सैलरी देने से 500 रुपये में खर्चा बढ़ जाएगा, डोनेशन देने से 50 रुपया बढ़ जाता है, टैक्स देने से 25 रुपया बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हमारा जाता है 335 रुपया, और बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन देखिए 20,000 का बिल्डिंग था, 5% से डिप्रिसिएशन देंगे, वो हमारा आपको लॉस हो जाएगा। 20,000 का 5% कितना होता है 1,000 रुपया हो जाता है। देखिए 5 दूनी 10, 1,000 रुपया हो जाता है, वो भी हमारा लॉस हो जाएगा। जो भी एक्सपेंडिचर खर्चा होता है लॉस होता है वो उसको हम डेबिट कर देते हैं। इधर जोड़ेंगे तो हमारा 3,280 रुपया हो जाएगा, इधर जोड़ के घटाएंगे तो हमारा 820 रुपया हमारा सरप्लस निकल जाएगा, समझे। जोड़ के घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा आपको सरप्लस हो जाएगा। आपको 820 रुपया हमारा क्या हो सरप्लस, सरप्लस में समझते कमा लिए ज़्यादा और खर्चा हमारा कम हो गया 820 रुपया से। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। उसके बाद आता है आप 27 नंबर देखिए, आप क्वेश्चन क्या बोले 27 नंबर क्या देखिए, उत्तर प्रदेश में 26 नंबर पूछा गया है, यूपी बोर्ड से होंगे तो आप देखिए। फिर आपको 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं आपको कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2022 का। चलिए जो भी आइटम दिया है उसको हम बाद में देखेंगे। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि 1/2 ऑफ डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आधा जो डोनेशन है, डोनेशन पहले कितना है 8,000 रुपया का, आधा 4,000 रुपया, 4,000 रुपया हमारा इनकम होगा, 4,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा 100 रुपया वर ओइंग फॉर रेंट। फिर देखिए आपको 100 रुपया जो है ना कि आपको वर्ष के अंत में किराए का बच गया है। फिर देखिए आपको 300 रुपया जो है ना आपको सैलरी का, ये सब पूरा आउटस्टैंडिंग है। 50 रुपया आपको हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिए, नहीं ये भी हमारा क्या 50 रुपया हमारा है, जो क्या हो जाएगा आपको जी 50 रुपीज़ फॉर एडवर्टाइजिंग एट द एंड। 50 रुपया हम साल के अंत में खर्चा कर दिए किस पे एडवर्टाइजमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 525 रुपया है, एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ आएगा आउटस्टैंडिंग और एक्रूड, ये समझने वाली बात है आपको। देखिए वैसे तो नहीं समझाएंगे, उस क्वेश्चन बना देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 12th लेवल पे नहीं है तब पर भी 1 मिनट में समझ जाएंगे। अगर आप समझना चाहेंगे नहीं तो स्किप कर दीजिएगा वीडियो, क्या वही होगा आपको। 27 नंबर पर हम समझते हैं, उसके बाद में एक्रूड हम समझाएंगे। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख दीजिए, आप ऐसे नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए आपको 27 नंबर है ना, हाँ देखिए पहले मिल लेते डोनेशन आधा मिला हमारा 4,000 रुपया, सब्सक्रिप्शन मिला 12,000 रुपया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिला कितना
₹2500 और एक्रूवर्ड था 525 रुपया, मतलब 3025 रुपया। इधर इधर जोड़ेंगे तो हमारा 19025 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है ₹2500, देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2500, लेकिन और मिलना चाहिए हमको ब्याज। ब्याज जो है विनियोग पर और मिलना चाहिए कितना, ₹525 मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। देखिए आपको ये लिखा हुआ है कि आपको मिलना चाहिए ₹525, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला तो इस साल का है ना भाई, है ना, मिल तो हम तो एंट्री करबे करेंगे कि ₹3025 इस साल का है मेरा है, जिसमें से ₹2500 मिल गया, ₹525 नहीं मिला है। देखिए देखिए एक्रूवर्ड समझना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए एक्रूवल और आउटस्टैंडिंग आ जाता है, इसका मतलब भी बकाया माना जाता है। इसका मतलब भी आप मतलब कॉमन शब्द में बकाया रहता है। जैसे कि मान लीजिए सैलरी हम दे दिए आपको ₹2600 और बकाया है ₹300 है। यहीं पे देखिए आपको ₹2500 हमारा इंटरेस्ट इस साल दे दिया और बकाया है ₹525, लेकिन आपको एक्रूवल क्यों लिखा है? बेवकूफ़ तो नहीं है कुछ क्वेश्चन किताब बनाने पर, पागल तो नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ना। दोनों में अंतर है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, मान लेते हैं ये 2023 चल रहा है, मान लेते हैं क्या चल ही रहा है, तो 1 जनवरी से ये हो जाएगा आपको। एक साल में कितने महीना होता है? एक साल में 12 महीना होता है आपको। मान लेते हैं आपको ये किस महीना चल रहा है, फरवरी चल रहा है, 28 दिन का। फरवरी ने आपको मान लेते मार्च या अप्रैल, कोई भी 30 महीना का दे। हम आपको मजदूरी पे रखें, हम बोलेंगे क्या आप 1 महीना काम करिए, हम आपको 30,000 दे देंगे। देख लीजिए, हम बोले आपको 1 महीना काम करिए 30,000 दे देंगे, तो आप मान लीजिए 1 महीना का 30,000 है, तो आप तो 1 दिन का पैसा उसे निकाल सकते हैं। कितना? 1,000 मान लीजिए 1 तारीख को भी एक काम कर लिए, 1,000 हमको देना चाहिए था। 2 तारीख को भी काम कर लिए तो 1,000 आपका बनता है ना। हम आपको रखे हुए हैं काम पे, 1,000 दिन दे रहे हैं, तो आप कुछ समझिए। तो 1,000 जो है ना आपको क्या कर दिए, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख आपका बनता है। आप क्या बोले कि देखिए हम, आप मने नहीं है हमको काम करने का। बोले अरे तुमको मने नहीं है काम करने का, तो आप बोलेगा कि हमको मने नहीं है काम करने का। आप ऐसा करिए कि हमारा जो 3 दिन का 3,000 बनता है, आपका हक भी है, वो आप दे दीजिए। हम बोलेंगे भाई ऐसा थोड़े ना होता है, तो भाई तुम्हारा बनता है, कहाँ बोल रहे हैं हम नहीं बनता है, तुम्हारा तो हक भी है यहाँ पे कि तुम्हारा ही पैसा है 3,000। लेकिन हम बोले थे पूरा साल महीना काम करेगा तब हम 30,000 देंगे, तो वैसे भी आपको 1 दिन का 1,000 बनता ही है। हम कहाँ बोल रहे नहीं बनता है, लेकिन अभी हम आपको नहीं देंगे पैसा। अभी आपका पैसा ड्यू है, ड्यू है। और ड्यू डेट कब है? आपको 30 तारीख को हम वादा किए हुए थे पहले से, तो आपको 30 तारीख को देंगे। हम 3 दिन आपको जो रोज रोज काम करेंगे, रोज जो पैसा देंगे तो हो गया। इसलिए हम आपको पैसा, आपका बनता है, आपका हक है, लेकिन नहीं देंगे हम, समझे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाता है। ड्यू डेट कब है? 30 तारीख। मान लीजिए 30 तारीख को आप दे दिए तब तो सही है, तब तो आपको मिल गया। अब मान लीजिए 30 तारीख के बाद भी हम नहीं दिए आपको, मान लीजिए जनवरी, ये मार्च चल रहा है, तो हम अप्रैल में मान लीजिए नहीं, अप्रैल तक नहीं दिए, 2 तारीख तक नहीं दिए। देखिए 29 तारीख तक आपका एक्रूवल माना जाएगा। ये पैसा 3,000 जो है आपका, 3,000 जो ये आपका है, जो आप कमा चुके हैं लेकिन नहीं मिला, वो आपका एक्रूवल है 29 तारीख को। 30 तारीख का ड्यू जो है ना आपको कैंसिल हो जाएगा, मतलब 30 तारीख को हम आपको दे देंगे, समझे। 29 तारीख तक एक्रूवल है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, समझे, एक्रूवल है। आप और मान लीजिए हम दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तब पर भी हम नहीं दिए तो वो हमारा 30 तारीख के बाद आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आपका हक है, जब चाहे आप ले सकते हैं, अधिकार है, केस कर सकते हैं, जो मन होगा वो कर सकते हैं, आपका अधिकार बन जाता है तब। हम सिर्फ और सिर्फ आपको बोले थे कि 30 तारीख के अंदर में दे देंगे, 1 महीना कंप्लीट होगा, लेकिन आपको हक है कि आप मांग सकते हैं, हम आपको देंगे, समझे। देख लीजिए, आपको अगर 29 तारीख के बीच में रहेगा तो ये एक्रूवल हो जाएगा ड्यू डेट से पहले, और ड्यू डेट के बाद क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाते रहता है। देखिए आपको 2600 हमारा, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए चैरिटी का 10,000 500 हो जाएगा हमारा खर्चा। सैलरी, स्टाफ सैलरी हो जाएगा 2600। देखिए उसमें आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, 3,000। देखिए आप बोलिएगा 2600 है हमारा, यहाँ पर हम एक्रूवल लिख देते हैं। नहीं, देखिए महीना जब खत्म हुआ लास्ट में तो हमको पैसा दे देना चाहिए, लेकिन हम बोले देखो ये भाई ऐसा ऐसा मजबूरी है, तुम भी समझो, अपना आदमी है, हम आपको ना सैलरी जो अगले महीना दे देंगे। वो मान गया तो एक्रूवल नहीं हो जाएगा, वो आपको आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 2900। रेंट एंड रेट्स में आपको दिख लीजिए 100 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आप ये देखिए इसका एडजस्टमेंट सब कर रहे हैं हम, इसका
फिर देखिए आपको आउटस्टैंडिंग, फिर देखिए आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300 रुपये खर्चा है, पोस्टेज पे 100 रुपये खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट 250 रुपये था, 50 रुपये फिर से हमारा आउटस्टैंडिंग है, मतलब 300 रुपये खर्चा है। खर्चा जोड़ेंगे तो उसको जोड़ के 19,525 में से घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 19,025 रुपया, जो कि सॉरी 3,625, जो कि में सरप्लस होगा, मतलब कि कमा लिए ज़्यादा और खर्चा हो गया हमारा कम। सब कमा लिए ज़्यादा और खर्चा हो गया हमारा कम हो गया है, समझे। इसलिए देखिए आपको इसे परचेज ऑफ फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा। बोलेगा क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है, पूंजीगत प्राप्ति हो जाता है, इसलिए हमारा नहीं जाएगा, समझे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयगत प्राप्ति हो जाता है, रेवेन्यू आइटम सिर्फ और सिर्फ जाता है, पूंजीगत नहीं जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 28 नंबर में आते हैं आपको, देखिए 28 नंबर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, थोड़ी सी इसमें थोड़ा बहुत जो है कन्फ्यूजन बोलिएगा, जो बोलिएगा आपको वो दे दिया है, बाकी कुछ नहीं, बहुत अच्छे तरीका से समझाया है आपका 28 नंबर में। 28 नंबर तुम बताइए, 28 नंबर हाँ बताएंगे आपको। देखिए आपको इसमें 31 दिसंबर 2022 का, देखिए आपको 31 दिसंबर 2022 का, देखिए आपको 31 दिसंबर 2022 का दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2022 का हम देखेंगे आपको, इस साल का हो गया 360 रुपये हमको प्राप्त हुआ, चलिए अब दूसरे साल से लेना है देना ही नहीं है। उसके बाद रिसिप्ट मतलब प्राप्त हुआ ये सब, उसका पेमेंट किए इसके बाद ये सब। उसके बाद और एक बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इतना था हमारा रिपेयर का और कैंटीन का, इसका भी एडजस्टमेंट हम कर देंगे। और कैश बैलेंस हमारा ये दिया है, तो कैश बैलेंस तो पहली बात जाता नहीं है, आपको भी पता होगा क्यों, क्योंकि हम 26 तक बना लिए हैं। देखिए हम देख लेते, पहले हम एंट्री कर लेते आउटस्टैंडिंग का पूरा। देखिए सैलरी हमारा इस साल का खर्चा है 200 रुपया, रिपेयर पे हमारा क्या हो जाएगा 24 रुपया इस साल का खर्चा था, आउटस्टैंडिंग 16 रुपया है। देखिए आपको रिपेयर पे 16 रुपया हमारा आउटस्टैंडिंग हुआ, कहीं ना कहीं 16 रुपया। और कैंटीन पे भी हमारे लेते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से 60 रुपया हमारा खर्चा हो जाएगा। कैंटीन से आर्टिकल हमारा 170 रुपया खर्चा हुआ और 44 रुपया नहीं दिए, मतलब 214 रुपया खर्चा है हमारा। वेजेज ऑफ वॉचमैन का 136 रुपया हमारा खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी से हमारा 80 रुपये खर्चा है। रेंट और टैक्सेस देने से हमारा खर्चा बढ़ गया 100 रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पूरा खर्चा हो गया, खर्चा साइड में दे दिया पेमेंट करने से जो हुआ। अब हम देखिए सब्सक्रिप्शन में, देखिए इस साल का प्राप्त हुआ 360 रुपये। देखिए क्वेश्चन पिछले साल से लेना ही देना ही नहीं, हम क्या बताए थे आपको, जो हम इस साल का होगा ना चालू वर्ष का, उसी का हम एंट्री करेंगे यहाँ पे। तो हम तो पिछले साल से लेके माइनस क्यों करेंगे, जबकि हमको इस साल का दिया हुआ है, तो इसलिए माइनस वाइनस कुछ नहीं करेंगे, समझे। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 360 रुपया, आउटस्टैंडिंग 60 रुपया, मतलब 420 रुपया। और रेंट ऑफ रूम हमारा कितना हो गया 20 रुपये का, समझे। रेंट ऑफ रूम हमारा कितना हो गया 20 रुपये का। रेंट ऑफ रूम से हमारा प्राप्त हो गया, मतलब कि हमारा रूम था उसको हम रेंट पे दे दिया था, एनपीओ बहुत बड़ा था, बोले ठीक है आप ले लीजिए थोड़ा, 420 रुपया तो महीना आएगा हमको, 20 रुपया। गेम फीस, हम गेम, देखिए ऐसा एनपीओ बनाए थे, कौन चीज़ का एनपीओ है, देखिए 28 नंबर में ये आपको हिंदू क्लब का है। देखिए क्लब में तो रहता है, उससे भी हम गेम बोलेगा, गेम खेलेगा ना आप तो उससे भी फीस देना पड़ेगा आपको, तो उससे भी हमको पूरा 120 रुपया प्राप्त हो गया। कैंटीन से हमको ये 250 रुपया हमको प्राप्त हो गया, लेकिन इनकम फ्रॉम कैंटीन आर्टिकल, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाली है। कैंटीन आर्टिकल का आउटस्टैंडिंग है, कैंटीन का नहीं। इनकम फ्रॉम कैंटीन हो जाएगा 250 रुपया, समझे। देखिए इधर आपको हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया, ओह पहला क्वेश्चन है जिसमें खर्चा ज़्यादा हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया और कमाई हमारा कम हो गया, समझे। देखिए कमाई हमारा हो गया, खर्चा हमारा 830 रुपया हो गया, कमाई हमारा 810 रुपया हो गया, ओह चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा 20 रुपया का घाटा होता है, जिसको बोलते हैं डेफिसिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इकोनॉमी, इसको डेफिसिट बोला जाता है, डेफिसिट, समझे। देखिए आपको इधर देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, इतना लिख दीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, समझे। चलिए 28 नंबर तक समझ गए, अब हम आपको 29 नंबर से समझाएंगे। 29 में जो है ना आप कुछ किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा, बाकी किसी चीज़ में नहीं। ये सब तो आप पूरा जो है ना आप 28 नंबर तक किए ही है, तो 29 नंबर देखिए आपको सब्सक्रिप्शन को साइड में लिख रखते हैं, उसके बाद देखते हैं आपको कौन सा इनकम साइड में जाएगा, कौन सा आपको एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। पहले बोल रहे हैं आपको क्या बनाने के लिए, आप लिख दीजिए यहाँ पर, हम छोड़ दिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा। अब फॉर द ईयर एंडिंग कब बोल रहा है बनाने के लिए, 31 मार्च 2022, चलिए 31/3/2022 दे देंगे। अब देखिए हमारा खर्चा कौन कौन सा होगा, पहले देखिए सैलरी जाएगा हमारा, सैलरी के साथ साथ देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ सैलरी आउटस्टैंडिंग, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आपको कि सैलरी आउटस्टैंडिंग और रेट आउटस्टैंडिंग, समझे, बस दो ही चीज़।
उसका ये जो है तीसरा नंबर क्लब ओन्ड फर्नीचर, ये तो आपको चल जाएगा कैपिटल फंड निकालने वक्त, बुक्स सब ये सेट साइड में चले जाएगा बैलेंस शीट बनाने वक्त। देखिए तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं। बाकी रह गया आपको सब्सक्रिप्शन का बता रहे हैं, और सैलरी का और रेंट का भी हम बता रहे हैं आपको आउटस्टैंडिंग। देखिए सैलरी हमारा 3000 का, आउटस्टैंडिंग इस साल का जाएगा 600 रुपया, मतलब 3600 रुपया हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, आपको बिजली में दी हम 1000 रुपये, वो भी हमारा खर्चा हो गया। रेंट था 6800 रुपया और दे दिए, और 1200 रुपये बचा हुआ है, मतलब 8000 रुपया हमारा इस साल का खर्चा हुआ कितना रेंट में। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको एक चीज़ और बोल रहा है कि यहाँ पे हम जो फर्नीचर था उसको बेच दिए, जिसका दाम था 7000 रुपया, लेकिन बेचिए हम 5700 रुपया में। देखिए आपको 7000 में से 5700 रुपये घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 1300 रुपया, तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। 7000 का सामान हम 5700 में बेच दिए तो हमारा कितना का लॉस होगा 1300 रुपया। तो जितना भी एक्सपेंडिचर और लॉस रहता है वो डेबिट साइड पे जाता है। देखिए अब आपको इसमें देखिए सब्सक्रिप्शन, देखिए आपको हमको सिर्फ देखिए 31 मार्च का बोल रहे हैं 2022 का, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करता है, जो इस साल का है उसी का एंट्री करता है। इस साल का जो है देख लेते हैं हम 2021-22 का कितना है। 2021-22 का हमारा है 26,500। हम क्यों 28,200 रुपये लेके इसको इसको माइनस करेंगे, जबकि हमारा दिया हुआ यहाँ पे कितना 2021-22 का 26,000 रुपये। देखिए आपको हम तो 26,000 ये, और इस साल का कितना होगा देखिए आपको 31/3/2021, मतलब क्या ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है ये आपको क्लोजिंग है इसी साल का। ये 26,500 रुपये मिला, और उसमें और एक चीज़ दिया है कि ओपनिंग पहले से था हमारा, ओपनिंग बैलेंस कितना था सब्सक्रिप्शन, वो आपको 2000 समझे आउटस्टैंडिंग था, और 2000 रुपये मतलब बचा हुआ था। साल के लास्ट में कितना बचा था 2500 रुपया, इसका हम निकालेंगे। देखिए अब आपको क्या निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे। देखिए इसका हो जाएगा आपको 2000 था, देखिए बचा हुआ था क्या, जब साल का हमको जब पता चलता है कि 2020-21 का पैसा हमको मिलना चाहिए था, आपको कितना मिलना चाहिए तो 2000 रुपया, लेकिन इस साल मतलब क्या 2021-22 में मिला 2020-21 का पैसा 1200 रुपया। बात समझिए 2021-22 में 2020-21 का पैसा, मतलब अभी जो 2022 चल रहा है उसमें 2021 का पैसा हमको मिलना चाहिए था, हमको पता चला 2000 रुपया, लेकिन मिला कितना 1200 रुपया, मतलब अब भी जो 800 रुपया नहीं मिला है। समझे बात। देखिए आपको अभी कितना नहीं मिला हुआ है, आपको 800 रुपया नहीं मिला हुआ है, समझे। ये आपको कितना आउटस्टैंडिंग है अभी, सॉरी आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद देखिए आपको साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग कितना है आपको 2500 रुपया, ये तो आपको माइनस हो जाएगा। देखिए 2500 रुपया माइनस 800 रुपया, मतलब कितना हो जाएगा 1700 रुपया, जो कि इस साल का है सिर्फ और सिर्फ। देखिए साल के लास्ट में हमको पता चला कि 2500 का आउटस्टैंडिंग है, इसमें जो है ना पिछले साल का भी 800 रुपया जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि देखिए 2000 की जगह हमको 1200 मिला इस साल 2022 में 2021 का, मतलब क्या 800 रुपया इस 2500 में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या 1700 ही रुपया इस साल का है हमारा। तो पूरा पूरी मोटा मोटी बात करें तो 28,200 रुपया हमारा क्या हो जाएगा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा इस साल का। बात समझिए कि मिलना चाहिए था हमको 2000 रुपया साल के शुरू में, हमको पता चला कि इस साल पूरे साल मतलब 2022 में हमको मिलेगा 2021 का पैसा, 2022 में मिलेगा 2021 का पैसा 2000 रुपया, लेकिन मिला 1200 रुपया, मतलब 800 रुपया नहीं मिला। साल के लास्ट में भी पता चला हमको कि 2500 रुपया और आउटस्टैंडिंग है, मतलब बकाया है जो कि मिलेगा हमको, तो मतलब इसी में 800 रुपया जुड़ा होगा, तब 1700 रुपया हो जाएगा इस साल का बकाया है, इस साल का बकाया है, और 800 रुपया पिछले साल का बकाया है इसमें 2500 में। समझे। देखिए अब आपको यहाँ समझ नहीं समझिए। उसके ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचे, उससे हमको 1250 रुपया का बेनिफिट हुआ, गवर्नमेंट ग्रांट से मिला 10,000 रुपया। उसके बाद देखिए आपको फिक्स डिपॉजिट पे हमको मिला है 450 रुपया, रिसिप्ट हुआ है 450 रुपया। देखिए आपको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला कितना 450 रुपया, और इसके साथ साथ और एक जानकारी दिया हुआ है कि एक्रूवल में हमको कितना मिला, आपको देखिए 450 मिलना चाहिए थे कितना, वो पता करते हैं अब आप कितना मिलना चाहिए। देखिए 20,000 लगाए थे 9% से फिक्स डिपॉजिट पे, 20,000 लगाए थे 9% से, 9% से कितना महीना का हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। देखिए आपको 7वां महीना हम लगाए थे, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 1 2 3 मार्च में मिलता है ना हमको, तो 3 3 6 3 9 9 महीना का हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 9 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए 9/12, ये जीरो कट जाएगा, 3 3 3 चौके 12 4 5 20 5 में 45, अब 45 दिया,
मतलब 1350 रुपये हमको इस साल पूरा ब्याज पे मिलना चाहिए। कैसे समझ गए? क्योंकि देखिए 7वां महीना में हम जो है ना फिक्स डिपॉजिट किए थे, आप बंद कर रहे हैं हम आपको मार्च में। देखिए आपको 7वां महीना में हम आपको पैसा 20,000 रुपये लगाए थे और हम अभी अकाउंट चेक कर रहे हैं आपको मार्च में, तो कितने महीने तक हमारा पैसा पे ब्याज मिलेगा हमको? 7वां महीना मिलेगा, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, फिर आपको जनवरी फरवरी मार्च चल जाएगा, क्योंकि मार्च में मिलता है हमको 3 3 6 3 4 9 9 महीने का ब्याज मिलेगा कितना हमको? 1350 रुपये, जिसमें मिला कितना? 450 रुपये। मतलब क्या एक्रूड कितना है? 900 रुपया। अब बोलिए यहाँ पे एक्रूड की जगह हम आउटस्टैंडिंग क्यों दिए? क्योंकि पैसा तो मिलेगा। यहाँ पे हम बता दिए हैं कि मान लीजिए एक्रूड के, अगर आप समझे हुए तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप करिए, नहीं समझे तो समझिए कि देखिए मान लीजिए 1 महीना का पैसा हम समझे कि बोल दिए हैं आपको कि 1 महीना का पैसा हम आपको 3,000 रुपया देंगे। आप मेरे यहाँ काम करिए, हम 3,000 रुपया देंगे 1 महीने में। 1 महीने में 30 दिन होता है। तो आप मान लीजिए 1 दिन काम के, 2 दिन काम के, फिर बोलिएगा आप पैसा देने के लिए। आपका हक तो बनता है कि 300 रुपया रोज का, 300 नहीं, 30 रुपया इधर कट जाएगा तो आपको हो जाएगा 100 रुपये रोज का। तो आप 2 दिन काम करिएगा तो आपको तो बनता हक है 200 रुपया हमको देने का, कि हम आपको दे 200 रुपया। लेकिन हम नहीं देंगे, क्योंकि हम आपसे बात किए हुए थे कि साल के लास्ट में देंगे पैसा, समझे? और वो हमारा हक है कि हम बात किए हुए थे साल के लास्ट में देंगे, वो उस टाइम तक आपका पैसा ड्यू रहेगा, समझे? और जब ड्यू रहता है उस पीरियड को एक्रूअल बोलते हैं। अब मान लीजिए 30 दिन के बाद भी हम पैसा नहीं दिए आपको, तो उस टाइम को आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। अब मान लीजिए 30 दिन तक हम नहीं दिए तो वो हमारा एक्रूड हो जाएगा। हम बात किए थे 30 दिन के लिए, 200 रुपया आपका रखे हुए थे, लेकिन 30 दिन के अंदर हम नहीं दिया आपको, समझे? तो वो हमारा तब तक एक्रूड होगा। और 30 दिन के बाद अगर हम रखे रहेंगे तो वो उसको बुलाया जाता है आउटस्टैंडिंग। और ये आपका हक है, जैसे भी हो हक है आपका, वो किसी केस के थ्रू हो या जैसे भी हो, वो आप ले सकते हैं, समझे? आउटस्टैंडिंग का पैसा हम नहीं दे सकते, लेकिन एक्रूड का, ठीक है, आउटस्टैंडिंग का पैसा आप ले सकते हैं। चलिए उतना कन्फ्यूजन नहीं हुई है। चलिए आप 30 नंबर में आते हैं। इधर जोड़ेंगे 40,800 रुपया, इसको जोड़ के घटा देंगे तो 24,850, जो कि सरप्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। फिर आपको आते हैं 30 नंबर। देखिए आपको समझने वाली बात है, इसमें भी कुछ नहीं ज़्यादा दिक्कत है। सब्सक्रिप्शन बोलेगा निकालने के लिए, एगो आपको जो है ना कंज्यूम कितना किए वो बोलेगा निकालने के लिए, बाकी कुछ देखिए मेडिसिन कितना कंज्यूम किए वो निकाल लीजिएगा, और एक आप क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन, बस 2 चीज़ निकाल लीजिएगा, इसमें कोई कुछ है ही नहीं ज़्यादा, समझे? तीसरा चीज़ कुछ दिया ही नहीं है, एक सिर्फ आउटस्टैंडिंग दे दिया, तो वो तो आपको समझ में आता ही है। कि सब्सक्रिप्शन का हम देखेंगे बाद में, पहले हम देख लेते क्या क्या हमारा खर्चा हुआ था। देखिए अब खर्चा साइड में देखिए, आप अपना बुक देखिए, मेडिसिन पे हम खर्चा कर दिए 25,000 रुपया। कैसे वो हम आपको बताएंगे थोड़ा। ऑनोरेरियम टू डॉक्टर, देखिए मेडिसिन देख लेते। देखिए आप जो क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पता क्या चलेगा मेडिसिन के बारे में। देखिए कि मेडिसिन के बारे में आपको पता चलेगा कि 30,000 रुपया हम इस साल का भुगतान किए मेडिसिन पे। चलिए कोई दिक्कत है 30,000 का। और इस साल मतलब खरीदे 30,000 का मेडिसिन, और पहले से हमारे पास ओपनिंग कितना था 10,000 का, और क्लोजिंग था 15,000 का। तो आप जो है ना पहले से बना चुके हैं 10 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में ये सब। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिन मतलब ओपनिंग वाला जो है, ओपनिंग ऑफ मेडिसिन कितना हमारा 10,000 है। उसमें इस साल हम पूरा कितना खरीदे 30,000 रुपये का, मतलब 40,000 रुपये का हमारे पास था। लेकिन साल के लास्ट तक हमको पता चला 40,000 की जगह हमारा 15,000 बचा हुआ है। तो मतलब इस साल हम कितना इस्तेमाल कर लिए 25,000 का। तो वो हमारा क्या हो जाएगा मेडिसिन कंज्यूम्ड। वो सब हम आपको 9 नंबर 3 नंबर पूरा डिटेल में बताए हुए, आपको 11 नंबर समय आपको जो है पूरी डिटेल से बताए हुए, 13 नंबर 14 नंबर तक में पूरा डिटेल से बताए हुए ये सब। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन का भी देख ही लेते हैं। आपको देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल हमको प्राप्त हुआ कितना, आपको टोटल सब्सक्रिप्शन हमको हुआ 50,000 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए 50,000 रुपये लिखा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसमें आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ओपनिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है और क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ है, समझे? ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। देखिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग, देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन ये सब तो आता होगा, तब पर हम आपको एकदम बता देते हैं नॉर्मल आपको, क्योंकि ये बना के ही ना आप 30 नंबर पे आए हैं भाई, ये सब बना के ही ना आए हैं, तो आपको तो आता ही होगा। फिर भी आपको दिखाते हैं। आपको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना प्राप्त हुआ इस साल हमको 50,000 रुपये। क्वेश्चन देखिए अपना क्वेश्चन देखिए, टोटल सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपये हमको प्राप्त हुआ, और लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 500 रुपया। देखिए आपको मतलब क्या ओपनिंग, इसको जैसे को बोलिएगा ओपनिंग को घटा दिया जाता है सब्सक्रिप्शन को, समझे? ओपनिंग सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग जो है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500 रुपये घटा दिया जाता है। कैसे क्या वो हम आपको बता दिए हैं। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट का रहता है आपको क्लोजिंग वाला, वो आपको जुड़ जाता है, समझे? तो 49,000 में 1,000 जुड़ जाएगा, 50,000 हो जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे बोल दिया है कि
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, साल के अंतिम में जो सब्सक्रिप्शन मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है, बताइए क्या होता है, उसको हम माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगले साल का है, इस साल का नहीं है। हम उसी का एंट्री करेंगे जो इस साल का है, तो ये माइनस हो जाएगा, 50,000 रुपये हमारा एडवांस हो जाएगा। ये हम इसलिए टाइम नहीं दे रहे क्योंकि हम बता चुके हैं, ये सब आपको पता रहना चाहिए, 100% पता होगा आपको, इतना तो इंटेलिजेंट जरूर होगा 100%। सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 50,000 रुपया। कैसे हम दिखा दिए आपको, इस साल पूरा हमारा 50,000 का है, पिछले साल का घट जाएगा और एडवांस भी घट जाएगा और इस साल का जो क्लोजिंग वाला है वो जुड़ जाएगा, इतना समझिए आप। इंटरेस्ट हम इन्वेस्टमेंट किए थे, इस पे ब्याज मिला हमको 7,000 रुपये का, डोनेशन पे मिला हमको 14,500, चैरिटी पे मिला हमको 10,000 रुपये का, सब हमारा इनकम है, समझे। ऑनोरेरियम टू डॉक्टर, ये आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ऑनोरेरियम समझते हैं ना किसको, कि अगर एम्प्लॉय के अलावा किसी को भी पैसा दिया जाता है तो वो क्या बोलता है? ऑनोरेरियम बोला जाता है। सैलरी हमारा 27,500 रुपया, अपना बुक देखिए उसमें आउटस्टैंडिंग 2,500 का है, मतलब 30,000 रुपया है। विभिन्न तरह का खर्चा हमारा 500 रुपया का हुआ। चैरिटी शो एक्सपेंसेस हमारा 1,000 का हुआ, मतलब क्या इधर जोड़ेंगे तो 81,500 हो जाएगा, 81,500 इसको इधर जोड़ के घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 15,000 रुपया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत होना चाहिए। 30 नंबर तक मतलब बना लिए होंगे 100%, क्योंकि देखिए आपको 28 नंबर तक आपको आ गया तो 29 और 30 बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा। इसका मतलब आपको अगर नहीं आता ये सब बनाना, इसका मतलब 28 नंबर तक अच्छा से नहीं बनाए हैं। चलिए कोई दिक्कत, थैंक यू सो मच।